बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में विजयगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था। राज्य छोटा भले ही था, पर समृद्ध और शांतिपूर्ण माना जाता था। उस राज्य की रानी का नाम चंद्रकांता था। उनका रूप और व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग उन्हें देवियों की तरह पूजते थे। रानी न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि असाधारण बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थी। उनकी बातों में एक ठहराव, निर्णयों में दृढ़ता और व्यवहार में करुणा झलकती थी। उनके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी। राज्य में चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और नगर में रौनक रहती थी। परंतु भाग्य ने रानी के जीवन में एक विचित्र मोड़ ला दिया। जिस सुख शांति पर राज्य गर्व करता था, उसी के पीछे एक अनकहा अंधकार छिपा बैठा था। राजमहल के पास ही एक विशाल हवेली थी। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के भारी भरकम दरवाजे और गुंबदनुमा खिड़कियां उसे अलग ही भयावह रूप देती थी। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। न कोई वहां रहता था, न कोई जाने का साहस करता था। लोगों का कहना था कि वहां प्रेत आत्माएं भटकती हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को भी डराते हुए कहते, उस हवेली के पास मत जाना, वरना आत्मा पकड़ लेगी। इसलिए किसी को भी उस हवेली में जाने की अनुमति नहीं थी। राज्य के सैनिक भी वहां गश्त लगाने से कतराते थे। मगर रानी चंद्रकांता को इस रहस्य को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। वो सोचती, यदि मेरी प्रजा डर के साये में जी रही है, तो इस रहस्य का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। एक रात, जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, रानी ने अकेले ही हवेली जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंची, उसके भारी भरकम दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। अंदर घुप अंधेरा था। ठंडी हवाएं इस तरह बह रही थी मानो किसी बर्फीली गुफा में आ गई हों। दीवारों पर मोटे मोटे जाले लटके थे। टूटी हुई तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटक रही थीं, जिनमें पुराने राजा महाराजाओं के धुंधले चेहरे झलक रहे थे। अचानक पीछे से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रानी का कलेजा कांप उठा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। रानी ने अपने साथ लाए दीपक को जलाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। एक पुराना दर्पण सामने था। उसमें उनकी परछाई कुछ अजीब सी लग रही थी, मानो वो परछाई उनकी हरकतों से अलग होकर हिल रही हो। वो परछाई अचानक मुस्कुराई और सिर हिलाया। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसी परछाई ने धीमी फुसफुसाहट में कहा, रानी, सावधान रहना। रानी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आवाज कांपी, पर साहस बरकरार रहा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? दीवारों से गूंजती आवाज आई, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। आवाज फिर बोली, मुझे मेरे साथ हुए विश्वासघात ने यहां बांध दिया है। मैं शांति नहीं पा सकी। रानी ने पूछा, किसने तुम्हें धोखा दिया? आत्मा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, विजयगढ़ के पूर्व राजा ने। उन्होंने मेरी हत्या करवाई और मेरी आत्मा को इस हवेली की दीवारों में कैद कर दिया। और ये श्राप है कि तुम्हारे बाद भी हर पीढ़ी इस अंधकार से पीड़ित होगी। रानी ने आत्मा को शांत करने का वादा किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगी। लेकिन आत्मा हंस पड़ी। श्राप तोड़ना आसान नहीं रानी चंद्रकांता। रानी धीरे धीरे हवेली से लौट आई। उनका चेहरा गंभीर था और मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। अगले दिन उन्होंने पुरोहित को बुलाया और सारी घटना सुनाई। पुरोहित ने माथे पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में कहा, ये कोई साधारण श्राप नहीं है रानी, ये किसी शक्तिशाली तांत्रिक द्वारा किया गया है। उन्होंने आगे कहा, इसका निवारण कठिन है और जोखिम से भरा हुआ है। रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कठिनाई से डरकर मैं अपनी प्रजा को भय में नहीं जीने दूंगी।
उन्होंने तांत्रिकों और विद्वानों को बुलवाया। हवेली में यज्ञ और मंत्रोच्चारण की तैयारी शुरू हुई। धुएं से वातावरण भर गया। शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन जैसे जैसे मंत्रोच्चारण आगे बढ़ा, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए। दीवारों से लाल रंग का खून टपकने लगा। भयभीत लोग चीखते चिल्लाते बाहर भाग खड़े हुए। लेकिन रानी वहीं खड़ी रही। उनका चेहरा भयभीत अवश्य था, पर साहस से चमक रहा था। अचानक आत्मा का धुंधला आकार प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने रानी को ललकारते हुए कहा, तुम सोचती हो मुझे मुक्त कर दोगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, अन्याय की जीत कभी नहीं होती। आत्मा क्रोध से कांप उठी। हवेली की नींव हिलने लगी। खिड़कियां टूटकर गिरने लगी और भयानक शोर मच गया। आकाश में अचानक काले बादल घिर आए। हवेली पर बिजली कड़कने लगी। भाग 1 समाप्त। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।